रहेगा तो ठीक है, दोबारा शुरू करना दोबारा। हरिंदर ताऊ फिर एक बार खतौली में हैं हमारे साथ और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जानना चाहेंगे कि ताऊ जी कैसा माहौल है खतौली में? देखिए, माहौल यहाँ बहुत अच्छा, खतौली की जनता बहुत प्यार करती है और यहाँ जब से मैं आया हूँ इतना प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। अब यहाँ की जनता एक मन बना के बैठी है कि जो वो गलती करती थी उसे सुधारने का उनके पास समय आ गया। आप यहाँ जितनी भी जाति और धर्म के लोग हैं, आप किसी में चले जाओ, एक ही कहना है कि बदला लेना है। अब वो बदला किससे लेंगे? सरकार से ही लेते हैं। तो सरकार ने जो इन लोगों को परेशान कर रखा है, ना यहाँ गन्ने का पेमेंट है, ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ स्वास्थ्य है, तो उसका जो बदला है वो जनता लेने के लिए बैठी है और वो 5 तारीख का इंतज़ार कर रही है। और 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबा के और मदन भैया को इतनी भारी मतों से जिता करके भेजने के मूड में है। जी, जैसा आप भी देख रहे होंगे कि बीजेपी के जो खेमा है, बीजेपी के खेमे में खतौली में जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से एमएलए यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। देखिए, आपके सवाल से ही आपको जवाब मिल गया जी कि जिसके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता हैं खतौली में, तो वो बाहर से बुला रहे हैं। बाहर से क्यों बुला रहे भाई? खतौली के लोग कहाँ चले गए? तो इसका मतलब उनके पास ना खतौली में कार्यकर्ता बचे, ना खतौली में नेता बचे। तो खतौली की जनता एक तरफा होकर के और वो मदन भैया को जिता करके भेज रही है। आप कहीं चले जाओ खतौली में, किसी कोने में चले जाओ और किसी के पास बैठ जाओ, वही बता देगा कि जो इनका पुराना जनप्रतिनिधि था वो किस तरह कोई एक जाति का, कोई एक मोहल्ले का लोग बचा है जिसे वो गालियां ना देता हो। तो गाली देने के लिए जनप्रतिनिधि चुना था या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधि चुना था? अगर बात करें आपके कैंडिडेट है मदन भैया जी, तो उनके ऊपर तो बाहर से एमएलए आ रहे हैं और अलग अलग तरीके की टिप्पणी करके जा रहे हैं। अरे यार, तुम टिप्पणी की बात करते हो? देश का गृह मंत्री अपराधी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो और दूसरे की तरफ अगर मैं एक उंगली आपकी तरफ उठाता हूं तो 3 उंगली मेरी तरफ उठती हैं। क्या कहोगे? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अब भी ताल ठोक रही है कि हम आरएलडी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कर देंगे। देखिए, कुछ लोगों को गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करने की आदत होती है, तो वो ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं, कर लेने दो। ये जनता है, ना मेरे कहने से मैं जीत सकता हूँ ना आपके कहने से जीत सकता हूँ। मुझे खतौली की जनता ही जिता सकती है और जनता ही हरा सकती है। तो खतौली की जनता का धन्यवाद है, वो सब एक साथ है। अच्छा, आप बताओ, ये इतने लोग खड़े, एक मेरे अलावा खतौली से बाहर का कोई मुझे दिखाई दे नहीं रहा, सब खतौली के। और तुम आप बता रहे हो कि वे लोग जो हैं सब बाहर से बुला रहे, तो बाहर से तो किराए के टट्टू आम हैं, वोटर नहीं आते। तो टट्टू बुला लो, वोटर तो यहीं हमारे पास हैं। नहीं, वो विकास की बात करने आए जो बाहर से आए। देखिए, खतौली में विकास करेंगे। क्यों भैया, आप लोग कौन, किसका जनप्रतिनिधि था? विधायक इनका था, सांसद इनका था। जब अब तक नहीं करा तो आगे क्या करेंगे? मतलब ये वो वाला काम कर रहे हैं। गांव की कहावत है कि गोद के को छोड़ के पेट के की आस कर ले। हैं? अभी जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ समाज हैं, सर्व समाज की बात हम कर नहीं सकते, अब भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव है। यार, अब तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम तो आग लगाना, लगाओ जाओ। हमारा काम है आग बुझाना, तो हम आग बुझा लेंगे। जो भाई नाराज होगा, अभी 8-10 दिन है, उसके पास जाएंगे, उसको समझाएंगे। अगर कोई एक आध नाराज हो रहा होगा, हाल में तो कोई है नहीं भाई। देख, मुझे तो मिला नहीं कोई, और आपको कोई मिल गया हो तो उसका नाम पता बता दे, उसके घर जाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे। हम कद रोक रहे हैं? अभी बीजेपी की तरफ से योगी जी भी आने वाले हैं खतौली में। कहीं ऐसा नहीं है कि योगी जी आए और जो है तख्ता पलट जाए? देखो, ये आएंगे आग लगाने, जो भी आएगा आग लगाने आएगा बीजेपी का। भाई, उनसे विकास पे बात करो, मुद्दों पे बात करो।
शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, ये युवा भटक रहा है इसके रोजगार की बात करो, किसानों के गन्ने की बात करो। और भाई मोदी के वो थे वादे, उन पे बात करो। देखिए उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट, अगर हो गया हो तो मुझे बता दें। और जो भी बीजेपी का जनप्रतिनिधि आवे और वो कहे हमने खूब कर दिया, भाई एक बात बता दे, इस किसान की क्या गलती है जो इसे इसका गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता? उसी जनप्रतिनिधि से पूछिए, उसी से कि भाई तेरी तनख्वाह एक आध महीने की बकाया है क्या, तेरे प्रधानमंत्री की है क्या, तेरे मुख्यमंत्री की है क्या? जब तेरी बकाया नहीं है तो हमारे गन्ने का पेमेंट बकाया क्यों है, बता दे। लेकिन फिर भी एमएलए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वादे करके जा रहे हैं, या दूसरे कैंडिडेट के बारे में जो मिस टिप्पणी है, जो अभद्र भाषा, उसका प्रयोग करके जा रहे हैं। देखिए अभद्र भाषा का वो इसलिए प्रयोग करते हैं कि हम भी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, जनता के मुद्दे दब जाएं और गाली गलौज पे आ जाएं। तो हम ना तो गाली गलौज जानते, ना हम करने के। जो गाली दे रहा कुर्ता फैला के ले ले, दे जा, ये जनता है, अपने आप वोट की चोट से मार के उनकी गाली को दबा देगी। दूसरी चीज़, वादे की बात करी तो वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे और मोदी योगी ये मारा गया किसान और मजदूर भोला सीधा साधा। अभी एक बीजेपी के एमएलए आए और खतौली की जनता को अपने क्षेत्र में निमंत्रण दे के गए कि मेरे क्षेत्र में आइए। देखिए कहाँ से आओगे भाई? अरे गन्ने का पेमेंट तुमने दिया नहीं और पुराने का दिया नहीं, नए के भाव का पता नहीं, तो कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? जो ये कहना हमारे यहाँ जियो देख लियो, कल का अखबार उठा ले, आज का उठा ले, कितने अपहरण हो लिए। 11 साल की बेटी का अपहरण हो के और फिरौती नहीं मिली, हत्या कर दी। और अब उन्हें अपराधियों को बचाने के लिए किसी दरोगा को सस्पेंड कर दें, किसी पुलिस वाले को सस्पेंड कर देंगे। असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर रोज बलात्कार होता है, हर तीसरे दिन अपहरण होता है और डकैती और जो छीना झपटी। डाटा उठाओ एनसीआरबी के, आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा अपराध अगर कहीं हो रहे हैं तो योगी के राज में हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बलात्कारी सारे बीजेपी में, हिंदुस्तान के जितने बलात्कारी गुंडे बदमाश सब बीजेपी में। ठीक है, हमारे साथ हरिंदर ताऊ थे और हरिंदर ताऊ का जोश ऐसे ही बना रहता है। नमस्कार भाई।